बिकाजी की लिस्टिंग के एक हफ्ते बाद कंपनी के प्रमोटर शिवरतन अग्रवाल के भाइयों ने भी आईपीओ का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। CNBC TV 18 को मिली जानकारी के मुताबिक वे अगले 18 महीनों में आईपीओ पेश कर सकते हैं। ये इंडिया में स्नैक्स के सबसे बड़े ब्रांड्स हल्दीराम्स के मालिक हैं। ये दिल्ली और नागपुर में अपने बिजनेस का विलय कर रहे हैं। इसका मकसद हल्दीराम्स को इंडिया में और मजबूत बनाना है। नागपुर की हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल को सबसे बड़े भाई शिव किशन अग्रवाल चलाते हैं। दिल्ली की हल्दीराम स्नैक्स को छोटे भाई मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल चलाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि अभी हल्दीराम की 2 कंपनियां हैं। इसके अलावा बिकाजी और हल्दीराम के मालिक भाई हैं। गंगा बिशन अग्रवाल जब 11 साल के थे तब उन्होंने पिताजी के भुजिया बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उनका निकनेम हल्दीराम था। बीकानेर की भुजिया मशहूर थी। इसे चने के आटे यानी बेसन से बनाया जाता था, लेकिन गंगा बिशन ने थोड़ा अलग तरह से भुजिया बनाने का फैसला किया। ये थोड़ी पतली थी, जिसे बेसन की जगह मोट के आटे से बनाया जाता था। उनका ये प्रयोग सफल रहा। दिन ब दिन हल्दीराम का कारोबार बढ़ता गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में हल्दीराम की दोनों कंपनियों का कंबाइंड रेवेन्यू 9,000 करोड़ रुपए था। गंगा बिशन के 3 बेटे थे, मूलचंद, सत्यनारायण और रामेश्वर लाल। मूलचंद के 4 बेटे और 1 बेटी अभी स्नैक्स की अलग अलग कंपनियां चला रहे हैं। गंगा बिशन अपने बेटे सत्यनारायण और रामेश्वर लाल के साथ 1950 के दशक में कोलकाता आ गए। उन्होंने हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड शुरू किया। उनके साथ गंगा बिशन के सबसे बड़े पोते शिव किशन भी थे। पवित्र कुमार ने 2016 में एक किताब लिखी थी। इसका नाम है भुजिया ब्रॉन्ज, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हाउ हल्दीराम बिल्ट 5,000 करोड़ रुपीज एम्पायर। इस किताब के मुताबिक मूलचंद, उनकी पत्नी और 3 बेटे बीकानेर की दुकान चलाते थे। इधर कोलकाता में उनके बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेज रही। इसके प्रोडक्ट्स में भी पारंपरिक भुजिया के अलावा और कई चीजें जुड़ गईं। गंगा बिशन 1960 के दशक में बीकानेर लौट आए। उन्होंने कोलकाता का कारोबार रामेश्वर लाल और सत्यनारायण के जिम्मे छोड़ दिया। उसके बाद सत्यनारायण ने परिवार से अलग होकर हल्दीराम एंड सन्स शुरू की, लेकिन उन्हें अपने पिताजी जैसी कामयाबी हासिल नहीं हुई। रामेश्वर लाल भी अपने भाई मूलचंद से अलग हो गए। इस तरह कोलकाता और बीकानेर का कारोबार अलग अलग हाथों में चला गया। 1980 के दशक में शिव किशन अग्रवाल और उनकी बहन सरस्वती ने महाराष्ट्र में अपना कारोबार बढ़ाना शुरू किया। मूलचंद के बेटों मनोहर लाल और मधुसूदन ने 1984 में दिल्ली में हल्दीराम की शुरुआत की। इस तरह हल्दीराम ब्रांड का विस्तार एक राज्य से कई राज्यों में हो गया। बाद में ये विदेश में भी पहुंच गया। मूलचंद के बेटे शिवरतन ने बीकानेर के बिजनेस को संभालना शुरू किया। उन्होंने इसे बिकाजी का हिस्सा बनाया। कुछ हफ्ते पहले बिकाजी ने आईपीओ पेश किया था। हल्दीराम के भाइयों की अपने चचेरे भाई प्रभु के साथ लंबी कानूनी लड़ाई चली आ रही है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। लड़ाई हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड के इस्तेमाल को लेकर है। इसी लड़ाई की वजह से दिल्ली वाले कारोबार को अपना नाम बदलकर हल्दीराम्स करना पड़ा। दशकों तक चली आ रही लड़ाई 2010 में आकर तब खत्म हुई जब प्रभु और उनके भाई पर दिल्ली में हल्दीराम्स या हल्दीराम के इस्तेमाल पर रोक लग गई। अभी हल्दीराम के दिल्ली बिजनेस को मनोहर लाल और मधुसूदन अग्रवाल चलाते हैं। नागपुर बिजनेस को शिव किशन अग्रवाल चलाते हैं। बीकानेर का बिजनेस शिवरतन अग्रवाल के जिम्मे है। कोलकाता का बिजनेस रामेश्वर लाल के छोटे बेटे प्रभु अग्रवाल के जिम्मे है। ये सभी बिजनेस अलग अलग कंपनी के रूप में चलाए जाते हैं। इनमें रेवेन्यू के लिहाज से दिल्ली की कंपनी सबसे बड़ी है। इसका रेवेन्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद कोलकाता का बिजनेस आता है। इसका रेवेन्यू 4,000 करोड़ रुपए है। बीकानेर बिजनेस का रेवेन्यू 1,600 करोड़ रुपए है। बिकाजी की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद तीनों भाई अब अपने कारोबार का विलय कर अगले 18 महीनों में हल्दीराम का आईपीओ पेश करने का प्लान बना रहे हैं। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।